दीपावली का उत्सव प्रभु राम के घर आने की खुशी दिखाने का एक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि वास्तव में दीपावली राम के आदर्शों को अपने जीवन में निहित कर समाज में उम्मीद के प्रकाश की किरण बनाने का अवसर भी प्रदान करती है। कोरोना काल के बाद पहली अवसर है जब देशवासी अपने त्योहारों को धूमधाम से मना रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां भी बांट रहे हैं। इस बार की दीपावली देशवासियों के लिए खुशियां लेकर आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मापुरी वार्ड में चौथा पुस्ता करतार नगर में उजाला दान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम में भारी संख्या में महिला शक्ति और पुरुषों ने 1008 दीप प्रज्वलित कर दीपदान उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रह्मपुरी की युवाओं के संघर्ष को समझाते हुए और समझते हुए उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए उजाला दान उत्सव मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली टाइम्स ऑफ मीडिया। है ब्रह्मपुरी क्षेत्र में जो है उजाला दान किया जा रहा है। इस दिवाली के शुभ अवसर पर जो पिछली बार शहीदों के परिवारों के लिए जो उजाला दान किया गया था, इस बार एक शुरुआत की जा रही है कि ये उजाला दान ब्रह्मपुरी के बच्चों के लिए, उनके उज्जवल भविष्य की, बेहतर भविष्य की कामना के लिए ये उजाला दान किया जा रहा है। क्योंकि देश में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, आज हर घर में बैठा हुआ बेरोज़गार युवा बहुत मुश्किल के साथ, बहुत परेशानियों के साथ जो है माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा को पूरा कराते हैं। शिक्षा आज की डेट में महंगी भी बहुत है। अगर हायर एजुकेशन वगैरह देखे जाएँ तो बहुत उम्मीद के साथ वो लोग पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चों को जो है एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। तो उसी बेहतर भविष्य को साकार करने के लिए हमने आज एक मुहिम की शुरुआत की है। हमने एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक पोर्टल स्टार्ट किया है, टेस्ट फॉर जॉब्स। इसमें क्या है कि कई बार माता पिता इतने सक्षम नहीं होते कि वो बहुत महंगे इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को तैयारी कराने के लिए भेज सकें, पर सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हमने ये आज एक पोर्टल तैयार किया है जिसमें बच्चा अपनी ऑनलाइन तैयारी कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो है क्वेश्चनायर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं और डे टू डे बेसिस पे हम इसे अपडेट भी करेंगे। एक लंबे समय के बाद, क्योंकि सुरेश जी हमारे ऑफिस में बहुत पुराने समय से काम देख रहे हैं, तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ मिलकर इसको पोर्टल को तैयार किया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये तैयारी करवाएंगे और उम्मीद है कि इसके बाद जो है हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य भी साकार करना चाहता हूँ। अपने क्षेत्रवासियों को उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ और देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्षेत्र के लोगों से ये अपील कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसी प्रेम भाव, आपसी सौहार्द को बनाए रखें और एक सशक्त देश बनाने में अपना योगदान दें। देश का भविष्य बनाने में युवाओं की क्या भूमिका है? मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, तो मैं शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि वो कितने वंचित हैं। देखिए, जो एक शिक्षा क्रांति केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में लाई गई, वो सभी जानते हैं, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आज मोदी जी को जाके क्लासरूम में बैठना पड़ा। वो कौन लेके आए? केजरीवाल जी लेके आए ना। यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इसी विषय में हम लोगों ने सोचा कि हमारे ब्रह्मपुरी वार्ड के कुछ बच्चे वंचित हैं, जो वाकई ही अपनी शिक्षा का उनके पेरेंट्स नहीं खर्चा उठा सकते। ऑनलाइन क्लासेस उनको बहुत रिक्वायर्ड हैं। हम जानते हैं कि कोचिंग कितना इम्पॉर्टेंट
मतलब एक मार्गदर्शक हो, अगर गुरु मार्गदर्शक हो, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बच्चा अपनी पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी मैटर करती है, लेकिन थोड़ा सा गाइडेंस अगर उसे हम लोग दे सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हम इतना योगदान कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस हम भर दें, एक इंस्टीट्यूट को हम पूरा एक्वायर कर लें कि हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा दें, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा पुण्य का काम मेरे लिए कोई नहीं होगा। तो हम लोगों ने सोचा हमारे बच्चों के लिए हम ये करते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए इनिशिएटिव लेके अगली दिवाली उनमें से कुछ बच्चे आए कि भाभी जी मेरा DSS भी क्लियर हो गया, भाभी जी मेरा SSC क्लियर हो गया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, ये सोचकर हम लोगों ने कदम उठाया। संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं युवाओं को कहना चाहती हूँ, देखिए आप लोग हमारे देश की एक स्तंभ है। आप लोगों को समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आपको समझना चाहिए कि आपको अपने देश को किस दिशा में ले जाना है। हमारे बहुत युवाओं ने 23 साल में भगत सिंह जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो एक युवा ही थे और वो बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने देश के लिए सोचिए कि हमारे लिए कौन व्यक्ति, कौन इस देश को चला सकता है, कौन सरकार जो हमारे युवाओं के बारे में सोच रही है। देखिए हम लोग कहने से डरते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कहने से डरते हैं। क्या वास्तविकता में हमारे सभी युवाओं को रोज़गार मिल गया? जिस वादों से ये सरकार आई थी, जो सपने हमारे बच्चों को दिखाकर ये आई थी, क्या वास्तव में इन्होंने रोज़गार दिया? अगर नहीं दिया, मैं तो खुद कहती हूँ, कोई भी लीडर अगर आपके लिए नहीं सोचता, आपके पास एक बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार है आपके मत का, आप उन्हें हटाइए, आप उनसे। और ये तभी हो सकता है जब हमारे युवा शिक्षित होंगे। हम उन्हें धर्म के नाम पे बरगला के उन्हें एक एजेंडा दे देते हैं। हम उन्हें शिक्षित करेंगे तभी तो हम, जैसा गौरव शर्मा जी ने आपको बताया कि जब तक युवा हमारे शिक्षित नहीं होंगे वो अपने अधिकारों की नहीं बात करेंगे। अंग्रेज़ों का एक बात थी कि वो शिक्षित नहीं करते थे, हमारे देश में शिक्षा का अभाव किया था उन्होंने। उनका दूसरा रूल ये था, फूट डालो शासन करो। अगर आपने यूनिटी में उनको ब्रेक कर दिया तो अपने आप शासन करेंगे। तो ये हमारे युवा को समझना चाहिए शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें हमारा मत किस व्यक्ति को देना चाहिए जो हमारे विकास की बात कहे। हमारे देश के अंदर में शिक्षा का अभाव है और जब तक हम लोग बच्चों को अपने शिक्षित नहीं करेंगे तो जब एक शिक्षित बच्चा जो होगा वो अपने परिवार के अंदर में जब कमा करके लाएगा तो अपने परिवार का दीपक बनेगा। और जो दीपक है, जैसे अभी हम दीपावली के उपलक्ष्य में भी देख रहे हैं कि दीपावली पर हम लोग दीपक जो जला रहे हैं, तो दीपक जला करके हम बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल करना चाहते हैं। पोर्टल से किस तरीके से जुड़ेगा और क्या क्या किस तरीके से जुड़ेगा? देखिए पोर्टल का, जैसे कि दिल्ली के अंदर में मुख्यमंत्री विकास योजना, जय भीम प्रतिभा योजना जो चल रही है, उसी के तर्ज पर गौरव शर्मा जी ने एक ये पोर्टल लॉन्च किया है, testforjobs.com करके। और इस पोर्टल के थ्रू हम बच्चों को जो है IAS की, DSSB की और दिल्ली के जितने भी या ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे वो रेलवे की वैकेंसी हो, उसके लिए बच्चे तैयारी कर सकेंगे और बच्चों को उज्जवल भविष्य मिलेगा, इसकी कामना करते हैं। और ब्रह्मपुरी वार्ड को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एक बार मौका मिलेगा अगर गौरव शर्मा को ब्रह्मपुरी वार्ड के लिए, तो जाहिर सी बात है हम लोग फिर विधानसभा से फिर दिल्ली प्रदेश और दिल्ली प्रदेश से फिर